जय हिंद दोस्तों। ट्रिपल वी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग CITS के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देखते हुए जो मेन टॉपिक है LCM और SCF को पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा LCM क्या होता है, SCF क्या होता है। ये देखिए CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल फिक्स रहता है, हर साल आता है। SCF और LCM से 2 से 3 सवाल फिक्स रहता है। मैं आपको जो पिछले साल आया हुआ है क्वेश्चन उससे रिलेटेड बताऊंगा और पिछले साल का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग नए हैं तो मेरे बारे में अगर नहीं जानते होंगे, मैंने 3 बार CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। जो 2 बार मैं तीनों बार क्वालिफाई हो गया था, मगर 2 बार मैंने एडमिशन नहीं लिया। अभी हाल ही में मैंने 2022 में ही CITS कंप्लीट किया है। अगर आप मेरा रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कितना परसेंट बना था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं CITS कंप्लीट करने के बाद अब इंडियन रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। आप सभी को शायद पता हो, अगर जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि मैं इंडियन रेलवे में CITS के 6 महीने बाद इंडियन रेलवे में ज्वाइन कर लिया हूँ। मैंने CITS के साथ साथ तैयारी कर लिया था ऑनलाइन ही। तो इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए मैं अपना अब सवाल पे आते हैं। देखिए LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, परिभाषा मैंने लिख दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके कहने क्या मतलब है, देखिए वह छोटी छोटी संख्या, एकदम छोटी संख्या जो हो जिसमें मैंने रेट किया है, जिसमें भाग दिया जाए। जैसे मान लीजिए 22 कोई संख्या है, तो इसमें किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्णतः कट जाए। तो इसका परिभाषा का मतलब यही है। आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा CITS एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैं अब डायरेक्ट आपको सवाल बता रहा हूँ कैसे होता है। आपको परिभाषा शायद समझ में आ गई होगी। एंट्रेंस एग्जाम में परिभाषा न पूछ के सवाल पूछा जाता है। देखिए यहाँ सवाल लिखा है कि 12, 15, 18 का लसाअ क्या होगा। अगर जिसको नहीं आता होगा, मैं एक जो सिंपल विधि होता है, केवल एकमात्र विधि वही बताऊँगा, क्योंकि 2-3 विधियाँ बताने से आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो एक ही विधि आप जानिए। देखिए अगर लसाअ निकालना हुआ तो कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। देखिए इस तरीके से लिखेंगे। 12 यहाँ लिखेंगे, फिर 15 दिया है, फिर 18 दिया है, 18। चलिए अब देखिए ये तीनों संख्याएं या तीनों में से कोई एक संख्या किस संख्या से कट रही है। तो देखिए ये 12, 15, 18, पहले सबसे छोटी संख्या हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 15 नहीं कटेगा। ठीक वैसे ही लिख देंगे जैसा 15 है। फिर 18 को 9 बार में जाएगा। फिर देखिए इसमें 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। जब तक तीनों का एक एक ना आ जाए तब तक हम लोग काटते रहेंगे। फिर 3 से काटेंगे, ये 3 से एक बार में, ये 3 पचे 15 यानी कि 5 बार में जाएगा। और ये 9 है तो 3 त्रिक का 9, कुछ ऐसे बचेगा। अब देखिए 5 हो गया, ये 3 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो आएगा यहाँ 1, फिर 5, फिर 1। अब सबको पता है कि 5 है, केवल 5 से ही कटेगा, तो यहाँ हम लोग 5 लिख देते हैं। 5 न भी लिखें तब भी चल जाएगा। देखिए कौन कौन सी संख्या बची यहाँ, ऐसे 2, 2, 3, 3 और 5, 5। यहाँ लिख देते हैं 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और एक 5 भी है। इतनी ही संख्या है। अब इन लोग का गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 5 तेई 15, 15 तेई 45, 45 दूनी 90, 90 दूना 180 आएगा। यानी कि जो लसाअ हम लोग का होगा वो 180 होगा। 12, 15, 18 का लसाअ 180 होगा। अब देखिए परिभाषा से इसको करते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या है। देखिए 180 से कम संख्या, 180 से चाहे जितना कम लेते आइए, चाहे 120 हो, चाहे 120 लीजिए, चाहे 60 लीजिए, ये तीनों संख्याएं से नहीं कटेंगी, केवल 180 कटेगा। और 180 के बाद 360 भी देखिए कटेगा। इन तीनों संख्याओं से 360 भी कटेगा। मगर परिभाषा कर वह छोटी छोटी संख्या, यानी कि 180 से छोटा संख्या कोई नहीं है जो इन तीनों से भाग चला जाए। 12 से काटेंगे 180 को, 15 बार में कटेगा। 15 से काटेंगे 12 बार में, और 18 से काटेंगे 18 दाह में 180 होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए वहाँ 3 संख्या था, 12, 15, 18। अगर हम 2 संख्या लें क्या फिर भी 180 लसाअ आएगा। इसको देखते हैं।
क्या इसका लसा 180 आएगा? इसको एक बार देखते हैं। तो देखिए अब इन 12 और 15 का निकालते हैं लसा। 12 और 15 का क्या 180 आएगा? इसको चेक करते हैं, क्योंकि 3 संख्याओं का तो 180 आ रहा था, मगर क्या इसका आएगा एक बार देखते हैं। 2 से काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा, ये 15। फिर 2 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 15 का 15 ही रहेगा। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे डायरेक्ट। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5, ये 1 और यहाँ भी 1। अब कौन कौन सी संख्या आई? 2 आई, 2 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। अब गुणा कराइए इसका। 5 3 15, 15 दूना 30, दूना 60। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, जब हम 12 15 लिए तो 60 आया इसका लसा, मगर जब 12 15 और 18 लिए थे उसका लसा 180 आया। तो अब ये इसमें आप यही देखिए कि इन दोनों से सबसे छोटी संख्या कौन कटेगी? वो 60 है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसका बताइए लसा कितना होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए CITS 2022 यानी कि इसी साल पूछा गया था ये वाला सवाल। इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर न समझ में आया होगा मैं इसको बता दूंगा। इसको कैसे करना है, पहले एकदम सिंपल विधि से इसको उतार लीजिए जैसा है। यहाँ 48 लिख दीजिएगा, यहाँ 64 लिख दीजिए, यहाँ 72 लिख दीजिए, और आप लोग सॉल्व कीजिए कैसे होगा। ये देखिए मिनिमम 2 से पहले कटेगा, फिर उसके बाद 2 से जितनी बार कटेगा मिनिमम में लेते आइएगा, फिर उसके बाद 3 से काटिएगा, 4 से 5 से, ऐसे ही काटते चले जाइए आप। तो आगे बढ़ते हैं। लसा शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग। अब आपको मसा पढ़ाते हैं। तो मसा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहाँ क्या था? छोटी छोटी संख्या, मतलब कि कम जितना रहे। यहाँ हाईएस्ट मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या। रेड कलर का मतलब वहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ लिखा है जिससे, और वो लिखा था वहाँ जिसमें, वहाँ लिखा था जिसमें, और यहाँ लिखा है जिससे। इन दोनों शब्द को आप अगर पकड़ लिए तो यही आपके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सबसे अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा है जिससे, यानी कि इन तीनों संख्या जिस संख्या से कट जाएगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एक ट्रिक इसके लिए याद कर लीजिएगा। जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम इन तीनों संख्याओं से बड़ी रहेगी, मगर जब HCF निकालेंगे यानी कि मस, तो इन तीनों संख्याओं से वो छोटी संख्या होगी। तो मस कैसे निकालते हैं देखिए पहले सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं यहाँ, फिर वहाँ पे ऐसे 12 लिख दें। ये मैं एक विधि बता रहा हूँ जो सबसे सिंपल विधि है। करने का मैं तो ये डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको मैं सिंपल विधि बता रहा हूँ कैसे। देखिए 8 से 12 में भाग दीजिए, कितना आएगा? 1। तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब बचे कितने? 4 बचा। अब 4 तो 8 से कटेगा नहीं, तो अब जब मिनिमम आ गया फिर यहाँ पे फिर कोष्टक करके ऐसे 8 लिख दीजिए। अब देखिए 4 से 8 कितनी बार में, जब से पूरा न कट जाए तब तक आप भाग देते रहिएगा। 4 दूना 8, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि इन दोनों के लिए हमारा जो HCF है 4 आएगा। मगर अब तीसरे के लिए निकालेंगे, देखेंगे क्या तीसरा 4 से कटेगा? यहाँ 18 लिख देते हैं। अब 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, बचा कितना? 2। अब 2 से भाग दीजिए 4 में, 2 दूना 4, देखिए कट गया पूरा। यानी कि जो इन तीनों संख्याओं का HCF होगा, इन तीनों संख्याओं को जो HCF होगा वो 2 होगा। मगर अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों का HCF 4 होगा, मगर इन तीनों के लिए 2 होगा। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 36 और 78 का मसा क्या होगा, तो लिखते हैं 36 और 78। 36 दूना 72 होता है। यहाँ बचेगा कितना? 6, और 6 बचा। अब 36 यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। 6 से भाग देंगे, 6 बार में 36, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कि जो इसका मस होगा 6 होगा। आंसर यही होगा। कटने को ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, मगर हम लोग जो मैक्सिमम रहेगा सबसे बड़ी संख्या वही लेते हैं, यानी कि 6 लेंगे यहाँ। चलिए आगे वाला देखते हैं।
ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा प्रैक्टिस करके। अब देखिए एक तरीके से ये भी सवाल पूछा जाता है। ये एक सवाल आया हुआ था 2021 में, 2022 में नहीं 2021 में आया था। ये आपको फार्मूला आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब ये फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी, फिर एलसीएम और एचसीएफ। इसमें से 3 का मान दिया रहेगा, आपको 1 का निकालना रहेगा। देखिए एलसीएम का मान 512 दिया है, तो हम फार्मूले में रख देंगे जहाँ एलसीएम है इसकी जगह की क्या रखेंगे 512। और कह रहा है कि वे संख्या यानी कि पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 16। देखिए पहली संख्या के जगह हम लोग पहली संख्या, दूसरी संख्या की जगह दूसरी, बराबर का चिन्ह है बराबर लिख दिए हैं। और एलसीएम का मान 512 इंटू कह रहा है एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ को हम यक्स मान ले रहे हैं, नहीं पता है हमें। अब देखिए अब भाग देंगे इससे, यक्स बराबर लिखेंगे, ये गुणे में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इंटू 16। यहाँ पे 512 लिख दे रहा हूँ। तो इसको आप अगर 16 से काटेंगे, 16 से कटेगा 3 बार में जाएगा 48 आएगा, फिर आएगा 3, 16 दूना 32, यानी कि 8 बटे में 32, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, यानी कि यक्स का मान जो आएगा हमारा 1/4 आएगा, यानी कि मस जो होगा 1/4 होगा ये। अब इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो ये 2021 में सवाल पूछा गया था। अब आगे देखते हैं। अगर इस तरीके से आपको सवाल दिया एचसीएफ निकालने के लिए, ये पूछा नहीं जाता, मगर एचसीएफ एलसीएम का सवाल है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। एचसीएफ एलसीएम का सवाल है, आपको बता दे रहा हूँ कैसे होता है। ये पूछा है, ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में आपको बता दे रहा है। ये पूछा है कि भिन्न संख्या जो दिया है 8/21, 12/35 और 37/7 का एचसीएफ यानी कि मस कितना होगा। देखिए जब मस पूछे तो ऊपर वाले का यानी कि 8, 12, 32 का हम लोग मस निकालेंगे। ये आपके पेपर में आएगा नहीं, हो सकता है अगर नसीब खराब है आ जाए। और फिर ये जो हर में लिखा है 21, 35 और 7 का, इसका लस निकालते हैं हम लोग। और जब निकल जाएगा देखिए 8, 12, 32 का अगर म से निकालेंगे, म सा आता है इसका 4, क्योंकि मुझे ये आता है, मैं अच्छी तरीके से इसको पढ़ चुका हूँ। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आप भी मेरी तरह ऐसे कर लेंगे। क्योंकि देखिए 4 मिनिमम संख्या है, 4 से जो 8 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 32 भी कटेगा, तो म सा क्या हो गया 4। और इसका लस अगर निकालें तो कितना आएगा देखिए 105 आएगा। आप अगर इसको लस और मस एकदम अच्छी तरीके से जानते होंगे तो ऐसे कर सकते हैं। ऊपर का हम लोग अगर मस पूछा है तो ऊपर का मस निकालेंगे, नीचे का लस। अगर यहाँ एलसीएम पूछा रहता तो ऊपर का ये तीनों का, इन तीनों का एलसीएम निकालते, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते, यानी कि मस। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें।